आपका कलेक्टर इतना कानून नहीं समझता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। कलेक्टर से इतना पूछ लीजिए, इनका पैसा इनको ब्याज के साथ लौटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। मैं एक निवेदन करता हूं। नहीं, एक मिनट, निवेदन तो सब सुनेंगे आपके भी, रुक जाइएगा बाबू। आपकी सहमति से आज मैं आपके प्लॉट पे मकान बना दूं तो उसका जो है मैं मालिक हो जाऊंगा क्या? दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है। इन्होंने आपत्ति, यू हैव नो क्लेम एंड आई डायरेक्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सर काइंडली सी द माय एफिडेविट 194014/1/25 collector has filed the Singdauri have filed the imbalance of last order amount। हां, क्या लिखा? well she not given the copy। नहीं ठीक है। अरे तो ऑनलाइन है, आप देख लीजिए ना, आप गांव से थोड़ी आए हैं। ठीक साहब, अरे भैया ऐसा मत बोलिए, दिस इज नॉट फेयर। कॉपी दीजिए ना उनको, या तो आप हाईकोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट करा दीजिए। साहब मैं अभी बाहर दे रहा था, साहब बोले कि ना लेंगे, बोर्ड पे लेंगे। तो आप अभी दे दीजिए कॉपी। हां दे दीजिए। देख सकते थे, मैं निवेदन साहब ये कर रहा हूं। आरपी क्या लिखा है इसमें? पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। किस प्रावधान में पैसा ओरल इंस्ट्रक्शंस पे दूसरे को दे दिया गया, इतना बता। ओरल नहीं, रिटन पे 70। कहां है वो राइटिंग? दीजिए। काइंडली सी एनेक्चर R5 R4 में। किस प्रावधान में पैसा ओरल इंस्ट्रक्शंस पे दूसरे को दे दिया गया, इतना बता। ओरल नहीं, रिटन पे 70। कहां है वो राइटिंग? दीजिए। काइंडली सी एनेक्चर R5 में R4 में। अच्छा, मेरिट मैन पेज नंबर 29 सहमति पत्र शपथ पत्र के साथ। क्या है ये? नहीं नहीं, कानून में कहां प्रावधान है ऐसे सहमति पत्र पे दूसरे को पैसा देने? ये मैंने कोट किया है पेज नंबर 5 पे। हाँ, क्या? सेक्शन 75 में, सेक्शन 75 ऑफ 2013 एक्ट। दीजिए 75। मैं एक छोटा सा निवेदन कर नहीं, पहले 75 तो पढ़ लें। हाँ पढ़िए, 75 पढ़िए। Particulars of the appointment to be specified. Appointment to be specified when there are several persons interested. If such persons agree in the apportionment of the compensation, the particular of such apportionment shall be specified in the award, and as between such person, the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment। ठीक है, अवार्ड की डेट क्या है? सब मैं निवेदन वही कर रहा हूँ। काइंडली सी R1 माइल। आप तो डेट बता दीजिए। सब एक एक करके मैं पूरी स्थिति क्लियर कर दूं। 9/7/20। एक मिनट बता दूं साहब मैं। R1 देख लें साहब, R1 में खसरा है साहब। एक सेकंड रुक जाइए। इस शपथ पत्र की डेट क्या है? 10/12/2021। जी सर। हाँ, R1 पेज नंबर 9 में जी। ये सम्मिलात खसरे की भूमि थी, खसरा नंबर 372 साहब। इसमें मुसम्मत छो बगिया और चित्रसेन नारायण प्रसाद 3 लोग मालिक थे। लॉर्ड आई एम अपीयरिंग 3 लोग का नाम था। एनेक्जर R2 इज द माय लॉर्ड अवार्ड। अच्छा रुक जाइए। रिस्पोंडेंट नंबर 3 दुर्गा शंकर जी द्विवेदी। my lord, I have received the instruction today my lord, so I am seeking a time to file whatever। देखिए ना, अभी आपको टाइम मिलेगा, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? दुर्गा शंकर द्विवेदी का नाम कहाँ है इसमें? मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब, ये जॉइंट प्रॉपर्टी थी, 3 लोग मालिक थे। भाई वो तो सिर्फ दुर्गा शंकर द्विवेदी का नाम ही तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ सर, आगे बता रहा हूँ सर। एनेक्जर R2 इज द अवार्ड मालिक। R1 में दुर्गा शंकर नहीं, R2 क्या देखना है? R2 इज अवार्ड मालिक 9 जुलाई 2020। उसमें क्या लिखा है इन्होंने? R2 में देखेंगे साहब, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में इन आइटम नंबर 103 पहले देखेंगे साहब। 22 103 एक सेकंड रुक जाइए। 22 से प्रमोट कीजिए। उसमें ऐसा ना हो कि आपके कलेक्टर साहब को यहाँ आना पड़े। नहीं, एनेक्जर R3 मालूम। R2 की डेट है साहब 9 जुलाई 2020 और उसके बाद दावा आपत्ति आई 28/10/2021 का R3 साहब। धारा 75 के तहत जितने भी आवेदन है उनका निराकरण हो रहा है साहब। पेज नंबर 25 में खाता नंबर 69 का निवेश। मेरिट मान एक सेकंड रुक जाइए। 25 में खाता नंबर 69। यस, ये बीच में 3 4 4 8 10वीं लाइन के बाद इसी लिखा साहब। इसी तरह अराजी क्रमांक 372 पर चित्रसेन उर्फ शास्त्री पिता जगमोहन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद पिता रामनारायण द्विवेदी का व दुर्गा शंकर पिता रामनारायण द्विवेदी का मकान बना हुआ है, जिसमें चित्रसेन उर्फ शास्त्री पिता जगमोहन प्रसाद, दुर्गा प्रसाद पिता रामनारायण द्विवेदी के मकान की मूल्यांकित राशि 3,65,115 रुपए तोषण व ब्याज सहित कुल राशि 8,44,000 रुपए एवं दुर्गा शंकर पिता रामनारायण द्विवेदी के मकान की मूल्यांकित राशि स्वयं तोषण व ब्याज सहित कुल राशि 7,70,212 रुपए का प्रतिकर तैयार किया गया। इन फेवर ऑफ द रिस्पॉन्ड नंबर बोल दिया आपने। आगे एक बार वो दिखा दो। हाँ नहीं आगे दिखाइएगा। मेरा सवाल का सोच लीजिएगा। जब जमीन जो है आपने खसरा R1 दिखाए उसमें दुर्गा शंकर का नाम नहीं है, तो आप कैसे मान लेंगे कि वो दुर्गा शंकर का मकान है? और ये किस तारीख का है R3 आपका? R3 की तारीख भी बता दीजिए और थोड़ा सा दे दीजिएगा। मैं एक निवेदन करता हूँ। नहीं एक मिनट, निवेदन तो सब सुनेंगे आपके भी, रुक जाइएगा बाबू जी। 28/10/21 को ये ऑर्डर हो गया कि रिस्पॉन्ड नंबर 3 के नाम पर प्रतिकर तैयार किया जाए।
उसका एफिडेविट कहाँ है? कुछ पार्ट का नेक्स्ट R4 मान लो, हाँ, आनपुर। यही समझना चाहते हैं ये ना? शपथ जब पत्र आपने दिया है। प्रतिकर पहले ही तैयार कर लिया और बिगर एफिडेविट के कैसे कर सकते हैं? 75 फिर से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 75 दोबारा पढ़िएगा। When there are several persons interested, if such persons agree in the apportionment of the compensation, the particulars of such apportionment shall be specified in the award, and as between such persons the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment. Apportionment किसके बीच में होता है? को शेयरर्स के बीच में होता है। और तो इसलिए ये बताइए, इनके रिलेटिव थे और इनकी नहीं, सहमति से घर बना था। नहीं, ये सब बेकार की बात है। ये कानून की आपने नई बात बता दी है। नहीं नहीं, मैं आगे जो निवेदन कर रहा हूँ साहब, मेरी पूरी बात सुन लें। कानून बताइए आप मुझे, ये सब बातें छोड़ दीजिए, कानून बताइए। आपकी सहमति से आज मैं आपके प्लॉट पे मकान बना लूं तो उसका जो है मैं मालिक हो जाऊंगा क्या? सर उसके बाद मेरा निवेदन ये था, आपको शराफत ये चाहिए थी कि आप अपनी गलती स्वीकार करते कलेक्टर साहब कि हमने भ्रष्टाचार किया और गलत आदमी को पैसा दे दिया है। इन्होंने आपत्ति कब दी? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ सर। दैट इज नॉट मटीरियल। मटीरियल इज दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, यू आर रिफरिंग टू सेक्शन 75, सेक्शन 75 डज नॉट कम टू योर एड। पर इन्होंने आपत्ति उस समय क्यों नहीं ली साहब? नहीं, दैट इज इमटीरियल। उसके बाद आपत्ति आप सरकार हैं, आप कुछ भी करेंगे। नहीं, आप तो ये बता दीजिए मुझे, आप अपना एक टेस्टिफाई करिए, उनकी आपत्ति छोड़िए कि किसी की जमीन पर जिसपे उसका नाम नहीं है दाखिल खारिज, आप उसको उसका मकान मान के उसको कंपनसेशन दे देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हुए सर। तो बहुत सारे हुए, तो सबकी जांच कराइए। ये दिस इज अ फिट केस फॉर सीबीआई इंक्वायरी। सर मेरा निवेदन ये था। नहीं, अभी सिर्फ कलेक्टर से इतना पूछ लीजिए, इनका पैसा इनको ब्याज के साथ लौटाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वो यहाँ से एडवर्स ऑर्डर चाहते हैं? पूछ के बता दीजिए 4.5 तक। मेरिट पर चाहिए, मेरिट पर यू हैव नो क्लेम एंड आई डायरेक्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए फॉर मिसअप्रोप्रिएटिंग द गवर्नमेंट अमाउंट। सिंगरौली में साहब मैं निवेदन कर रहा था, सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद साहब वो लैंड पट जाती पार्टीशन। हमें नहीं मालूम उसके बारे में, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। लॉ इज वेरी क्लियर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे जो होल्डर है उसको कंपनसेशन मिलेगा, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो। और आपका कलेक्टर इतना कानून नहीं समझता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। 4:30 बजे बता दीजिए।